नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचायत जागरण लाइव। मैं हूं मोहम्मद सद्दाम हुसैन और अभी हम शेखपुरा जिले के बाव घाट पहुंचे हुए हैं। ये भदौसी पंचायत में पड़ता है और हम बाव घाट में पहुंचे हुए यहाँ बाढ़ की स्थिति लेकर लगातार बारिश होने के कारण गंगा नदी का पानी बढ़ने के कारण हरुहर नदी का लगातार पानी में बढ़ोतरी है और देख सकते हैं कि बाव घाट गाँव में बारिश का पानी, नदी का पानी घुस गया है। गांव के हर एक कई घर है जो बारिश के चपेट में चले आए हैं। यहाँ गांव की स्थिति बहुत गड़बड़ देखी जा रही है। यहाँ के ग्रामीण नाम है आपका? मेरा नाम छोटन महतो है। छोटन महतो है? हाँ जी। ये घाट कुसुम्भा प्रखंड घाट कुसुम्भा प्रखंड जो है, ये जो ललन सिंह है जो जल जमाव कर दिए हैं। ये ललन सिंह जल जमाव कर दिए हैं और कोई दूसरा नेता नहीं किए हैं और जल जमाव करके को वही करके को छोड़ दिए हैं। परले है, हर साल आते हैं मीडिया वाला, आते हैं नेता, आते हैं कि जल जमाव तोड़ने के लिए। कोई नहीं तोड़ता है, किसी को प्रभुता नहीं है तोड़ने के। तोड़ेंगे तो वही ललने सिंह तोड़ेंगे, अंदाज लगता है। मतलब वही करवाएं और वही तोड़ेंगे? वही भी तोड़ेंगे। तो आखिर क्यों करवाएं? यहाँ के किसान का जो खेत क्षतिग्रस्त नहीं होता? उनका कुछ तकलीफ होगा इसलिए किए हैं। तो सुनने में आया है कि इस क्षेत्र के जो मंत्री थे श्रवण कुमार, उनके द्वारा यह जल जमाव घाट कुसुम्भा को किया गया। नहीं, गलत बात है, ये सब गलत बात है। ये ललन सिंह किए हैं। ललन सिंह किए हैं या फिर आपका जिला परिषद ललन महतो जी है? नहीं, वो सब बेचारा जानबूझ नहीं करते हैं। ये ललन सिंह के द्वारा करवाया गया, द्वारा किया गया है। तो आखिर घाट कुसुम्भा प्रखंड को ही क्यों करवाया गया? आप उनका तो घाट कुसुम्भा प्रखंड से तकलीफ होगा तभी न किया। तो ये घाट कुसुम्भा प्रखंड में जितने भी पंचायत आते हैं सारे का यही हाल होगा? हाँ, सारे का यही हाल है। बहुत दुख है यहाँ के जनता के, पूरा घाट कुसुम्भा प्रखंड के जनता के बहुत तकलीफ है जल जमाव करने से। तो बाढ़ का पानी कोई राहत मिलता है यहाँ पर? किसी प्रकार का राहत नहीं मिलता है। तो यहाँ जो जनप्रतिनिधि आते हैं, वो जो जीते हुए हैं, जो आते हैं, तो ये उसको इस बात बोलते हैं, बाढ़ के क्षेत्र में आते हैं बोलते हैं, लेकिन उतने यहीं पर बोल करके को रह जाते हैं, वो फिर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। कल डीएम यहाँ बाव घाट में रुके हैं। बाव घाट में नहीं रुके? आलापुर गए, पानापुर पंचायत गए हैं, डीएम साहब यहाँ पर नहीं रुके हैं। बाव घाट में नहीं रुके। यहाँ के जनता हाथ भी दिए हैं, अच्छा, कल भी जोड़े हैं, लेकिन डीएम साहब यहाँ नहीं पहुँचे। आखिर क्यों नहीं रुका यहाँ? आप उनका क्या दिक्कत है, तकलीफ है, डीएम साहब ने जानेंगे। कहाँ उतने तक के उनको काम है, उनका बड़ा क्षेत्र है, हर जगह उनको देखना हो सकता है पानापुर पंचायत का ही दौरा हो। वो दौरा है, वहाँ बेसी तकलीफ है, इसलिए वहाँ गए हैं। अच्छा, वहाँ बेसी तकलीफ है। तो जिला परिषद भी उनके साथ थे? जिला परिषद, हाँ, जिला परिषद साथ है, सीओ साहब भी उनके साथ थे। सीओ साहब भी साथ है। और दूसरी बात है कि बाव घाट जो है गरीब बस्ती है और यहाँ के किसान अट्टा पट्टा ले करके को धान बहुत ही अधिक बुने हैं। अच्छा, कोई 50 बीघा बुने हैं, कोई 40 बीघा बुने हैं, कोई 30 बीघा, कोई 20 बीघा, कोई 5 बीघा, कोई 10 बीघा, मतलब सबको डूब रहा है धान। सभी का खेत क्षतिग्रस्त हो चुका है। हाँ, सबका धान डूब रहा है। अब मुझे पट्टा ले करके मजदूरी लगा कर को रोप दिए हैं, मशीन चला करके रोप दिए हैं, लेकिन धान सब दह रहा है। इसके लिए सरकार कुछ व्यवस्था कर दीजिए। आप मतलब किसान, आप खुद किसान हैं। हाँ। और इस तरह का बाव घाट में व्यवस्था है कि इतना खेत लगाया गया है और सरकार के द्वारा, विभाग के द्वारा। खेत सब किसान के कम हिस्सा है, लेकिन कुछ अट्टा पट्टा ले को 40 बीघा, कोई किसान 50 बीघा, कोई 30 बीघा, कोई 20 बीघा, कोई 10 बीघा, 5 बीघा तो करीब सरदर है। इसमें कोई ठीक नहीं है। 5 बीघा एक सबसे गरीब दुखिया भी है, तू भी 5 बीघा यहाँ धान बुने हैं, लेकिन यहाँ धान डूब रहा है। इसके लिए बहुत तकलीफ है यहाँ का किसान का। बाव घाट के किसान को बहुत तकलीफ है, डूब रहा है। मगर विभाग के द्वारा कोई भी राशन के लिए या फिर कोई राहत के लिए अभी इस पर कोई विभाग आ नहीं रहे हैं, न कोई चर्चा चला रहे हैं। किसी पर तरह का कोई चर्चा नहीं चल रहे हैं। तो आप इस तरह का जो व्यवहार है, इस तरह का जो बाढ़ के लेकर जो खेत आप लोगों का क्षतिग्रस्त हुआ है, उसको लेकर सरकार से किस तरह का मांग रखना चाहिए? मुआवजा दिया जाए और इनको पट्टा खेती है, अपना खेती नहीं है, इसमें अथी करेंगे तब तो फिर किसान जो पट्टा दिए वो अपना केवाला है, खतियान दिखा करके कोई ले लेगा। किसान के तो कुछ मिलेगा नहीं जो भाव किए हैं।
इसलिए हम किसान के कहेंगे जो पट्टा लेते हैं उसको खेत पर जा करके को अब बीघा के गिनती कर करके उसको कुछ मुआवजा दे। मतलब आप कम डाल गया पानी तो जान जोखिम में डालकर यहाँ रह रहे हैं यहाँ के लोग। आगे फिर भी यहाँ पूर्वजे रह रहे हैं तो इसको कोई तो किसी को रुपया रहेगा तब न पटना ऐसा शहर में रहेंगे। हमको है तो 85,000 के शक्ति 85,000 में न रहन सहन करेंगे। 2 लाख में कहाँ से रहन सहन करेंगे? वहाँ तक हमको जाने का प्रभुते नहीं। तो जितना है जहाँ बाप पूर्वज बस गए हैं वहाँ रह रहे हैं, उसमें बना कर मकान। तो अभी जो जीते हुए अभी इलेक्शन आने वाला विधानसभा इलेक्शन आ रहा है, तो क्या लगता है कि इस क्षेत्र को ये बाव घाट को जो नहीं देख रहा है और बाढ़ ऐसा स्थिति जो होया हुआ है इसमें कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर ख्याल नहीं कर रहे, नहीं इसको देख रहे हैं, तो क्या लगता है इस बार बाढ़ का जो अहम मुद्दा रहेगा इस बार विधानसभा इलेक्शन में? है जो विधानसभा है तो वो विधानसभा तो होबे करेगा जी। वो चुनाव तो कोई काटने वाला नहीं है, और जो वोट देने वाला है जहाँ वो तो वोट देवे करेगा, पूरी लिए है, उसमें भी कोई काटने वाला नहीं है। लेकिन जो सहयोग करेंगे उसको पूरा बहुमत रहेगा। मतलब अभी जो बाढ़ की स्थिति जो है उसमें सहयोग जनता के करेंगे, उसमें उसका परिस्थिति ज्यादा बढ़ जाएगा। वोट 1,000 तो सही डूब गया, लेकिन बपौती नहीं है। आपका पर्सनल अरे पट्टा लेकर को नकदी लेकर को घूमते हैं तो उतना थोड़े हमको है। अब उसी में हम लोग पट्टा लिए हैं तो सरकार इसमें जो पट्टा लिए हैं उसको मतलब कुछ इसके पर कुछ निदान निकालेंगे सरकार। तो अभी पट्टा वाला को क्या, जो पट्टा में लिया हुआ मजदूर जो मजदूरी करके वो अपना खेत को पट्टा में लिए हैं 10,000, 15,000, 12,000 पट्टा पे लिए हैं, इनका कहना है कि उन लोग को सरकार के द्वारा किस तरह का मुआवजा मिलेगा, बशर्ते वो जो खेती लगाए हैं धान का खेती किए हैं 10,000 लेकर गरीब आदमी है, पैसा नीचा लेकर किसी भी तरह के वो खेत किए हैं, उनको किस तरह का सरकार के द्वारा इस बाढ़ में जो उसका खेत जो लगाए हैं उसको क्षतिग्रस्त हो चुका है, उनका खेत उनको किस तरह का मुआवजा मिलेगा। चाचा का कहना है कि जो पट्टा लेकर खेती किए हैं उनको सरकार अलग से जाकर खेत में जाकर लोगों से जानकर और उनसे निकाल कर जो भी मुआवजा मिलता है सरकार के द्वारा उनका निदान किया जाए और उन्हीं लोग को पैसा दिया जाए, ताकि उन लोग गरीब आदमी को जो कि कठिनाई जो हो रहा है और लोगों को अगर खेत तो डूब चुका है और पट्टा तो लिए हैं तो पट्टा का पैसा कहाँ से देंगे? मजदूर किसान हैं, चाचा का कहना है कि पट्टा का पैसा कहाँ से लेके देंगे, बशर्ते वो 10,000 जो लिए हैं किसी से पैसा वो लेकर देंगे तो क्या हालत होगा उन गरीब लोगों का। अरे बशर्ते ये जो गांव है बाव घाट, यहाँ कई घर जो ऐसे हैं जो आज के दिन में बहुत ज़्यादा गरीब हैं और इन चाचा का कहना है कि हम सरकार से और यहाँ के जितने जनप्रतिनिधि से इनका रिक्वेस्ट है, इनका कहना है कि इस बाढ़ की पीड़ित में आए और गांव-गांव आकर देखें और जो भी मुआवजा होता है इस ग्रामीण को दें। धन्यवाद।